क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनिया है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कालका की। क्या काम करते हो? सर पहले मेरी चाय की दुकान थी, अब वो मार्च से बंद है। अभी नए काम की तलाश में हूँ कुछ। आप सरोज को कैसे जानते हो? सर सरोज को मेरी एक फ्रेंड थी कालका में, सुपिंदर कौर, उनके थ्रू मेरी जान पहचान हुई थी। मैं अकेली सिंगल लेडी थी, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती थी, तो इनसे ब्याज पे लेन देन का काम शुरू हुआ था। ये ब्याज पे पैसा देते थे मुझे। जब आपने सरोज के पैसे वापस किए तो आपने अपने चेक और स्टाम्प पेपर नहीं वापस लिए? जब आपने सरोज के पैसे वापस किए तो आपने अपने चेक और स्टाम्प पेपर नहीं वापस लिए? सर इनसे मांगे थे, इनके पास पैसा थोड़ा थोड़ा किस्तों के रूप में जाता था, तो पेपर इनके पास ही रह गए। जब मैंने पेपर मांगने शुरू करे उसके बाद इन्होंने मेरी शिकायतें देनी शुरू कर दी। फिर उसने आपके खिलाफ जो शिकायत दिया उसकी जांच कहाँ हुई? सर जो शिकायत दी वो शिकायत सबसे पहले सेक्टर 7 में दी, फिर इकोनॉमिक सेल में दी, जहां से मेरा केस दफ्तर दाखिल हो चुका था। फ्रेंड मेरी उसकी जांच कहाँ पे आई? जिसकी जांच कालका थाने में आई। तो शिकायत के रिगार्डिंग आपको कालका कभी बुलाया? सर कालका एक बार भी नहीं बुलाया। तो कहाँ बुलाया आपको? मुझे आर्थिक अपराध शाखा सेक्टर 12 में बुलाया, और भूप सिंह AS थे मेरे केस के, जिन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया। जब इसका जांच अधिकारी भूप सिंह था, आपने उसको बताया नहीं कि पहले भी आपके डिपार्टमेंट द्वारा इसकी जांच और किया और ये दफ्तर दाखिल हो चुकी है? उनको बताया था कि ये आप ही के डिपार्टमेंट से पहले दफ्तर दाखिल हुई है। तो उसके बाद उन्होंने मुकदमा कैसे दर्ज कर सर दिया? उन्होंने वो सुनील दीक्षित सरोज गुप्ता को कॉन्फिडेंस में भूप सिंह को लेके उन्होंने मेरे ऊपर पर्चा दर्ज किया। ये सुनील दीक्षित कौन है? ये हेड कांस्टेबल हमें मिले थे सेक्टर 7 में, जो सरोज गुप्ता के लिए हमें और ऊपर दबाव बनाते थे पैसों के लिए। मुझे पता चला है कि सरोज ने रणधीर राणा जी को भी अपने घर पे बुलाया था, उसका क्या चक्कर था? सर रणधीर राणा ने भी इनका कुछ ब्याज पे पैसा लिया था, वो सब कुछ पैसा दे चुका, उसके ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश इन्होंने पूरी की, और घर बुला के इन्होंने थप्पड़ तक भी मारा उसके। तो रणधीर राणा ने उसकी शिकायत नहीं दी? रणधीर राणा ने उसकी कंप्लेंट की, 112 पे फोन भी किया, और उस दिन भी इनके घर पे सुनील दीक्षित ही थे। तो रणधीर राणा ने जब 112 पे फोन करने के बाद शिकायत दी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? सर उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी सुनील दीक्षित जो इस टाइम CIA में कार्यरत है, उन्होंने उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होने दी। तो मैंने सुना ये जो सरोज है इसने रणधीर राणा जी के ऊपर भी कोई अपनी बेटी को नौकरी लगवाने का आरोप लगाया था? हाँ जी सर, ये सिर्फ खाली आरोप क्या, इन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए कि मैंने 10 लाख रुपए आपको अपनी बेटी की नौकरी के लिए दिए, लेकिन वो किसी तथ्य पे आधारित नहीं था। कोई शिकायत भी नहीं दी उसने? कोई शिकायत भी नहीं दी। सरोज राणा ने कोई रणधीर के खिलाफ केस भी कर रखा है? हाँ जी, सरोज गुप्ता ने 138 का, उसी 10 लाख को लेके 138 का केस बुटीक की मशीनों के आधार पर लगाया हुआ डेरा बसी में। तो सरोज ने कोई रणधीर राणा के खिलाफ पंजाब में भी शिकायत दी थी? हाँ जी, पंजाब ढकोली में कंप्लेंट दी थी, वो भी वापस ले ली। मुझे पता चला कि सरोज ने किसी अज्ञात व्यक्ति से आपके और आपके बेटे के भी चेक लगाए हैं? हाँ जी सर, एक सोनू शर्मा व्यक्ति और एक ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति से हमारे चेक लगवाए हैं, मेरा और मेरे बेटे के। आप सोनू और उसको दोनों आदमियों को जानते हो? नहीं सर, मैं बिल्कुल निजी तौर पे किसी को भी नहीं जानती। ये सरोज की जो मदद HC सुनील दीक्षित है कब से कर रहा है? सर हमारी नॉलेज में 2023 में हमारे सामने आया है, लेकिन उससे कुछ पहले से कर रहे हैं। सरोज गुप्ता ने कितने लोगों के खिलाफ चेक बाउंसिंग के केस कर रखे हैं? सर तकरीबन 30 से 35 केस डेरा बसी और पंचकूला को मिला के कर रखे हैं। तो कितने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं लोगों के खिलाफ? 4 मुकदमों का हमें पता चला है, हो सकता है ये ज्यादा हो, अभी हमें पूरा नहीं पता इसका। ये आपके खिलाफ जो कालका में मुकदमा दर्ज है उसमें पूजा का नाम भी आपके साथ जोड़ा गया, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सुनील दीक्षित और सरोज गुप्ता ने मिलकर क्या काम किया कि उसको केस से कैसे निकाला, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो मैडम मुझे पता चला ये सरोज सुनील दीक्षित से मिलकर भी कोई फाइनेंस का काम करती है? जी हाँ सर, हमें सुनील दीक्षित जी ने खुद ये बात कही थी कि मैं खुद भी फाइनेंस का काम करता हूँ, और हर तरह से सरोज गुप्ता का मैं साथ दूंगा, आप जहाँ तक जो कर सकते हो कर लो। तो मुझे पता चला जब आप जेल में थे तो आपकी माता का भी देहांत हो गया। हाँ जी सर। वो किस कारण हुआ? सर वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाए। तो आप आए थे उनके संस्कार पे? नहीं सर, मैं नहीं आई, ना मुझे बताया मेरे घर वालों ने, क्योंकि उनके ऊपर गहरा सदमा लगा जिससे उनकी डेथ हो गई। तो अभी आपने क्या किया है? सर अभी मैंने सरोज गुप्ता और जो सुनील दीक्षित से मिलकर अपना गोरख धंधा चला रही है ब्याज का, और लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रही है, उनसे पैसा लूट रही है, उसके खिलाफ DGP, मुख्यमंत्री और महिला आयोग, ऐसे कई जगह पे इनकी कंप्लेंट दी है।
तो आप मीडिया से क्या चाहते हो? सर मैं ये चाहती हूँ कि सरोज गुप्ता और सुनील दीक्षित के ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए, और जो लोगों को ये ब्लैंक चेक लेके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और दूसरे लोगों से लगवाते हैं, तो उसकी प्रताड़ना से पब्लिक को बचाया जाए।